नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान में रहने वाले सभी लोगों को तुरंत शहर खाली करने की चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर डील साइन न करना मूर्खता है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म करने को लेकर कहा कि खामनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी। इस बीच इजरायल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। इजरायल ने तेहरान पर कई बार एयर स्ट्राइक की, वहीं ईरान ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा पर बमबारी की। इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। इजरायल ईरान तनाव का असर G7 समिट पर भी दिख रहा है। वहीं आज ही डोनाल्ड ट्रंप समिट छोड़कर अमेरिका वापस जा रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने आज सुबह बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने ये फैसला लिया है। उनके इस बयान को ईरान इजरायल जंग से जोड़ा जा रहा है। इधर G7 देशों ने साझा बयान में कहा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। इजरायल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। समिट के पहले दिन ग्रुप के सभी 7 सदस्य देशों ने इजरायल ईरान संघर्ष विराम पर एक राय बनाने के लिए प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप G7 के संयुक्त बयान पर साइन करने को तैयार नहीं है। इस बीच पीएम मोदी कनाडा पहुंच गए हैं। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच वहां रह रहे भारतीयों के सामने संकट आ खड़ा हो गया है। हजारों की संख्या में भारतीय छात्र और वहां पर काम कर रहे भारतीय फंस गए हैं। ऐसे में युद्ध की स्थिति में सरकार ने भी उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और कहा कि सभी भारतीय जल्द से जल्द तेहरान छोड़ दें। बता दें कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते वहां जान माल का नुकसान होना संभव है। ऐसे में सरकार की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है। भारत ने पहलगाम हमले के दूसरे दिन 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया था। अब पाकिस्तान में इसका असर दिखने लगा है। पाकिस्तान में चिनाब नदी का फ्लो 92% तक घट चुका है। नदी में 29 मई को वाटर फ्लो 98,200 क्यूसेक था। अब ये घटकर सिर्फ 7200 क्यूसेक रह गया है। पानी का स्तर 3000 क्यूसेक यानी डेड लेवल से भी नीचे जा सकता है। पंजाब और सिंध प्रांत के 6.5 करोड़ किसान सिंचाई के लिए चिनाब पर निर्भर हैं। पानी की कमी के चलते यहाँ की 40% से ज्यादा फसल बर्बाद होने की कगार पर है। सिंधु पर बने तारबेला बांध और झेलम पर बने मंगला बांध में भी पानी की बहुत कमी है। इस वजह से पाकिस्तान का कृषि मंत्रालय मान चुका है कि इस बार खरीफ सीजन हाल के इतिहास का सबसे खराब हो सकता है। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते यात्रियों को आज सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरना पड़ा। फ्लाइट नंबर AI 180 कोलकाता होते हुए मुंबई जा रही थी। बोइंग 777-200 LR विमान 17 जून को रात 12:45 पर कोलकाता पहुंचा। इसे मुंबई के लिए रात 2 बजे रवाना होना था। विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण टेक ऑफ में देरी हुई। इसके बाद सुबह करीब 5 बजे कैप्टन ने यात्रियों से कहा कि वो प्लेन से नीचे उतर जाएं। उन्होंने बताया कि ये फैसला फ्लाइट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी का सोमवार रात करीब 10 बजे अंतिम संस्कार किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई लोग शामिल हुए। वहीं अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक अब तक 125 शवों के DNA मिल चुके हैं। सोमवार रात तक 83 शव उनके परिजनों को सौंपे गए। जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। दुर्घटनाग्रस्त हुआ बोइंग अमेरिका में बना था, इसलिए अमेरिका एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी हादसे की जांच में जुट गई है। उसने घटनास्थल का दौरा भी किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 15 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में तेज हवाएं, गरज चमक और भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। IMD के अनुसार ये मौसमी सिस्टम देश के विभिन्न हिस्सों में भारी तबाही मचा सकता है, जिसके लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। IMD के मुताबिक दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर अति भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा है।
हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को सेंसेक्स करीब 300 अंक गिरकर 81,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में करीब 100 अंक की गिरावट है। ये 24,870 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 7 में तेजी और 23 में गिरावट है। सन फार्मा, टाटा मोटर्स के शेयर 2% नीचे हैं। वहीं एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स और एसबीआई में 1.3% तक की तेजी है। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 में गिरावट और 12 में तेजी है। एनएसई के ऑटो, फार्मा, प्राइवेट बैंक और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट है। मीडिया, रियलिटी और सरकारी बैंकिंग शेयरों में भी तेजी है। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।